नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती जो होनी है उसके लिए बीपीएससी ने सिलेबस जारी कर दिया है। हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सिलेबस का, और अंतोगत्वा जो है बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा सिलेबस क्या होगा और किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होगा और कितने समय का क्वेश्चन आपको रहेगा, यानी परीक्षा अवधि कितनी होगी, कुल अंक कितने होंगे और प्रश्नों की संख्या क्या रहेगी, और निगेटिव मार्किंग होने वाला है। सबसे बड़ी खबर जो आई है वह आपका बताया जा रहा था पहले कि निगेटिव नहीं होगा, लेकिन पेपर जो आपका होगा वो निगेटिव मार्किंग इसमें होने वाला है। तो चलिए क्या है सिलेबस उसे देख लेते हैं। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा जो होगी वस्तुनिष्ठ होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव होने वाला है, बहुविकल्पीय होने वाला है। इसमें आपको एक लैंग्वेज का होगा, बाकी विषय होंगे, प्रश्नों की संख्या क्या रहेगी, परीक्षा की अवधि क्या होने वाली है और कुल अंक क्या होंगे, ये सभी इसमें बताया गया। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एक तरफ आपको मैं बता दूं कि दो पेपर होने वाला है, दो पेपर होगा। पेपर 1 जो होगा लैंग्वेज का होगा, जो कि सभी के लिए मैंडेटरी है, सभी के लिए कंपलसरी है, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है, सिर्फ आपको पास करना है। लेकिन आपको पास करने के लिए 100 में 30 नंबर लाना है, यानी 30% आपको अंक लाना अनिवार्य है। देखिए, प्रश्नों की संख्या की अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज में, तो यहाँ पे 100 प्रश्न होगा, यानी 100 प्रश्न होंगे। और इसमें भाग 1 यानी पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन होगा, जो कि इंग्लिश का होगा और ये सभी के लिए अनिवार्य है। और भाग 2 में आपका 75 क्वेश्चन होगा, 75 प्रश्न होगा, जिसमें आपके पास विकल्प होगा, या तो आप हिंदी भाषा लीजिए, या उर्दू लीजिए, या बांग्ला लीजिए। तीनों में से कोई एक भाषा का आपको चुनाव करना होगा। और इसका जो पासिंग मार्क्स जो होगा वो 30% होगा, 30% होगा। अब हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन, जीएस की बात जो आ रही थी, इसमें से कहा जा रहा था कि 100 क्वेश्चन होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन की जगह पे 150 क्वेश्चन रखा गया, 150 क्वेश्चन रखा गया। समय आपको यहाँ पे 2 घंटे मिलने वाले हैं। और यहीं पे अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे आपको जो टोटल मार्क्स रहेगा वो कितना रहेगा, 150 का रहेगा, यानी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। इसमें प्राथमिक अध्यापकों के लिए रखा गया है, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय के लिए है। इसमें अगर हम देखें तो प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण यानी रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल किया गया। इन सभी से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। और सामान्य अध्ययन के जो पेपर होंगे, जो प्रश्न पत्र होगा, उसमें प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इसका जो लेवल होगा, स्तर जो होगा, वो उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में रहने वाला है। वहीं अगर हम बात करें माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, तो इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो 150 होंगे, लेकिन इसे 2 भाग में बांटा गया है। भाग 1 जिसमें 100 प्रश्न होगा और भाग 2 जिसमें कि 50 प्रश्न होगा। समय आपको 2 घंटे मिलेगा और यहाँ पे आपका टोटल मार्क्स जो होने वाला है 150 होने वाला है। लेकिन ये किसके लिए है, माध्यमिक के लिए। देखिए यहाँ पे आपको मैं बताऊं, एक चीज हमें क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो प्राथमिक विद्यालय देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप मान के चलिए 1 to 5 के लिए आपको 8 क्लास तक का लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वहीं अगर 6 to 8 की बात करें तो उसमें आपको 10 तक का क्वेश्चन का लेवल हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए भाग 1 जो है माध्यमिक के लिए, इसमें एक विषय पत्र है जिसमें कि आपके पास विकल्प होगा चुनने का, जिसमें आप हिंदी आपके पास होगा, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। इसमें से किसी एक को आप चुन सकते हैं। और विषय पत्र जो होगा ये आपका सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। और ये जो होगा आपको माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा, लेकिन इसका जो स्तर होगा, लेवल जो होगा, उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। वहीं हम भाग 2 देखें जिसमें कि 50 प्रश्न होंगे। ये आपका सामान्य अध्ययन पत्र होगा, जिसमें प्रश्न जो होंगे वो माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो है वो उसी प्रकार जिस तरह से आपको पहले बताया, निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। और इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल आदि को शामिल किया गया, ठीक है। अब वहीं हम बात करें उच्च माध्यमिक की, तो इसमें आपको
माध्यमिक की तरह ही 150 प्रश्न होंगे और भाग 1 और भाग 2 में बांटा गया है, 2 घंटे का होगा। और इसमें आपको जो भाग 1 है इसके अंदर आपको चुनने का विकल्प मिलेगा, जिसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली वगैरह होंगे। इसमें आपको सब्जेक्ट से होंगे, जो आपको सब्जेक्ट से आपका टीचर बनना है, ठीक है, जो स्टेट पास कर चुके हैं उनके लिए है ये। आप जो सब्जेक्ट से हैं वो आप चुनेंगे और इसमें जो आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो माध्यमिक विद्यालय के विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा, लेकिन स्तर जो इसका होगा वह उम्मीदवार हेतु जो निर्धारित न्यूनतम अर्हता है उसके आलोक में होगा। लेकिन वहीं हम भाग 2 की बात करें तो एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके अंदर प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, जैसा कि सभी में बताया गया है। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल शामिल किया गया है। तो देखा जाए तो सिलेबस काफी लंबा नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही थी सभी न्यूज चैनल में और जो बताया जा सरकार की तरफ से भी कि निगेटिव मार्किंग का प्रावधान इस बार नहीं रहेगा जिस तरह से हेडमास्टर में रखा गया है, लेकिन यहाँ पे साफ लिखा गया है कि जो क्वेश्चंस होंगे वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, एमसीक्यू होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि निगेटिव मार्किंग होगा। तो यहाँ